हे महाराज विभीषण, अब हम लंका में आ चुके हैं और अब हमें आगे क्या करना चाहिए? सारा दूत पठाए बाली कुमारा। हे प्रभु, अब हमें लंका में कोई दूत पठेना चाहिए। हाँ महाराज विभीषण, आप सत्य कह रहे हैं, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था कि एक अंतिम बार रावण को यह और ज्ञात करवा दे कि वह हमें सीता को दे दे, तो बिना किसी युद्ध के हम पुनः अयोध्या लौटकर वापस चले जाएंगे। क्योंकि यदि यह युद्ध होगा तो इस युद्ध में व्यर्थ की हानि होगी। इसलिए आपका यह बिल्कुल ही सत्य कथन है कि हमें किसी दूत को पहुंचाना चाहिए, परंतु मैं इस संकोच में हूं कि किसे पठाऊं। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, राम जाहु तात मम कामा। हे प्रभु, हनुमान जी को पठाएं। हे महाराज विभीषण, आप कह तो सत्य रहे हैं, क्योंकि अंजनी कुमार सर्व रूप से हर एक काम के लिए आगे है, परंतु मैं इस विवश में था कि अगर पुनः हनुमान को हम पठाएंगे तो वह क्रोधी रावण यही समझेगा कि हमारी सेना में बस एक ही योद्धा है जिसे हम बार बार भेज देते हैं। बहुत बुझाए तुम्हें का कहो, परम चतुर में जानत है हो। काज हमार तासहित होए, जपुसन करहो बत कही सोई। हे प्रभु, तो अंगद को पठाया जाए। अंगद को भेज तो दूं, परंतु मैं इस संकोच में हूं कि जिस समय मैंने बाली का वध किया था, उस समय बाली ने मुझसे एक वचन मांगा था कि हे प्रभु, मेरे पुत्र का अपने पुत्र के तरह ही ख्याल रखना। इसलिए मैं थोड़ा सा संकोच में हूं कि अंगद को दुश्मन के घर में कैसे भेज दूं। हे प्रभु, जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय उसको भय न कहीं, उदयांचल से अस्तांचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर। प्रभु प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तेरे है पानी पर। जन से कार्य हो जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका दूत बने, इसमें घटता कुछ मान नहीं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूँ। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सत्वर जाने को इच्छुक हूँ। हे बाली तनय, हम तुम्हें अपने निज पुत्र के समान समझते हैं, इसलिए लंका में दुश्मन के घर में भेजने से डर रहे हैं। मैं यह समझता हूं कि तुम युद्ध में कुशल हो, सर्वगुण संपन्न हो, और तुम्हारा जो उत्साह है उसे देखकर मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं। और हे बाली तनय, उस दुष्ट दुराचारी को यह समझाना
कि सीता को मुझे वापस लौटा दे, वरना इस युद्ध में बहुत ही हानि होगी। जी प्रभु, ऐसा ही होगा। जय श्री राम। बन चरण और धर प्रभुताई, अंगद चलो सब शरणाई। गयो सभा दरबार तब, सुमरि राम पद कंद। सिंह ठवन इति उत्चितो, धीर वीर बलपुन। जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज लंकेश्वर की जय हो, जय हो, जय हो। कहो मंत्री। महाराज सब ठीक ठाक है? हमारे राज्य में किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? जय श्री राम। सरकार कोई समस्या ये कौन चिल्ला रहा है? मंत्री, जाकर देखो कि ये ध्वनि कहां से आ रही है। हम जा रहे, पतो लगा रहे कि कुआ जो कह रहा हो गया काम। जय श्री राम। ओ भैया, आज फेंके करंट मास्टर आ गओ। कालू ने नकुअन में दम कर दी थी, वो आज फिर के जाने का करैया है। भैया मास्टर, हमें न मारियो, हम अकेले ही है अपने घर में अपनी स्त्री माता की सुहाग के सिंधु का काम है। आज ये सुहागमन भाव द्वारपाल जाओ, अपने महाराज से कहना रामा दल से एक दूत आया है। हम जा रहे, और शीघ्र कहते हैं कि महाराज रामदल से एक भूत आओ। क्या दूत? महाराज के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। क्या हुआ मंत्री? महाराज वही हो गया जो ना होना था। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब इसका सरकार सीधा सा है कि रामादल से एक दूत आया है। फिर से कोई बानर आया है? हाँ सरकार। अगर दूत रूप में आया है तो उसे ससम्मान सभा में लाया जाए। बहुत अच्छा सरकार, बहुत अच्छा। दूत जी, बंदर जी, चलिए, महाराज ने तुम्हें सम्मान पूर्वक बुलाया है। चलिए। जय श्री राम। चलो, सामान बिला दूधा, हम ले चले। बंदर चलो सभा के अंदर। महाराज बानर तू कौन है? बानर तू कौन है? और बतला अपना नाम। हुआ कहां से आगमन? अरे क्या है मुझसे कम? हे महाराज, मैं रामादल से आया हूँ। हे महाराज राजाधराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ। युवराज देश किष्किंधा का, खुद बाली राज बानर का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मैं मिलने आया हूँ। अब सर्वविशेष के योग्य बात कुछ कहने सुनने आया हूँ। हे महाराज, मैं भगवान श्री राम का दूत
महाराज बाली का पुत्र अंगद हूँ। आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए मैं आपकी सभा में आया हूँ और आपको समझाने के लिए भी आया हूँ। है क्या तू ही है अंगद? क्या तू ही बाली का बालक है? क्या तू ही पास की ज्वाला है? क्या तू ही पास गया? क्या तू ही बाली का घालक है? यदि तेरा गर्भ नष्ट होता तो होता आज अकाज नहीं। उस तपसी का दूध कहाने में आती है तुझको लाज नहीं। संघारा जिसने बाली बाप, अरे संघारा जिसने बाली बाप, उद्धक है तू उनका दास हुआ। जो मित्र पिता का है तेरे, उस पे न तुझे विश्वास हुआ। वास्तव में तू मेरी ओर मिला होता तो तेरा यश कमल खिला होता। तो देख पिता भानु मेरा, तेरा यश कमल खिला होता। यदि अब भी तू मुझसे मिल जाए तो तेरी शुभ गति हो जाए। इस बड़े राज लंका का तू अरे कल से सेनापति हो जाए। अच्छा कहा महाराज, मैं यह सेवा करता, परंतु मुझ में इतनी योग्यता कहाँ लंका का सेना अध्यक्ष बनूं? यह बुद्धि और वीरता कहाँ? सेनापति अगर चाहते हो तो रामा दल में फाजिल हैं, 2-4 नहीं सैकड़ों वहां सेनापति बनने काबिल है। पर शायद ही स्वीकार करे कोई इस मेले गहने को, नारियां चुराई जाए जहां ऐसे राज्य में रहने को। अन्यथा एक विभीषण तो इस सभा को चला सकता है, सेनापति क्या तुम चाहो वह पूरा राज चला सकता है। बानर, अरे मेरे शरणार्थ भाई को भाई की तरह मानते हैं और मिलते ही अभय दान देते लंकापति बना डालते हैं। जब तलक विभीषण निशाचर अरे उस दल में शोभा पाएगा तो निश्चरहीन करूंगा मैं। यह बड़ा बकवास कहेगा। महाराज, तन से तो कोई भी प्राणी सुर असुर न माना जाता है। सच्चे मायनों में वह आचरण से पूजा जाता है। जो गया न नाम की शरण वही यथार्थ में निश्चर है। जो चाहता नहीं शरण उनकी वही यथार्थ में निश्चर है। महाराज, हे महाराज, आपसे मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि आप भगवान श्री राम से संधि कर लीजिए। लंका का पति रावण और उन बन भटकते तपस्वियों से संधि कर लूं। ठीक है बानर, तुम्हारी बात मानता हूं। अच्छा, यदि संधि चाहते हो स्वीकार मुझे नियमों पर। पहले दे भेज विभीषण को, सर रखे मेरे चरणों पर। फिर तोड़े से समुद्र का आ सके न कोई लंका में। फिर हनुमान का मान मिटा भेजे रावण की सेवा में। उस समय दबा तड़ता में शरणागत हो इन बाणों की। कर जोड़े मेरे राम लखन, भिक्षा मांगे निज प्राणों की। क्या तुम्हें बात स्वीकार है? बस महाराज, इतनी सी मांगे? बस मांगा? ये मांगे तो साधारण है, मैं जाकर उनसे कह दूंगा। ये चारों बातें साधारण है। जिन हाथों से पुल बांधा है वो उसे तोड़ भी डालेंगे। लंका का माल है विभीषण, उसे मैं लंका में पहुंचा देंगे।
तीसरा काम भी है वो महाराज, वो भी पूरा कर दिया जाएगा। पर जब जब घर में तुम जाओगे तब तब नजरों में आएगी तुम्हारी बहन की कटी नाक किस तरह से जोड़ी जाएगी। हे महाराज, यदि दोनों ओर संधि होंगी तो सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब बने रहेंगे ठाट बाट, जनपद सुनसान नहीं होंगे। यदि रण की चंडी चेतेगी तो यह धरती सोनमय होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो महाप्रलय होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगी, बहुएं विधवा हो जाएंगी, घर घर बच्चों की माताएं घर घर कोहराम मचाएंगी। जय श्री राम। का पति बहू, और तू खुद बता कि तेरी कोई सेना में मुझसे लड़ने लायक कोई है? अरे मालिक तेरा नाबालिग है, जो नारी का दुख सहता है, उसके दुख से भाई उसका बर वक्त दुख ही रहता है। अरे बानर सब मूली गाजर है, सुकरी पेड़ सरिता तटका, उसे जामवंत पर फूले हो, चौथा पन है उस वक्त का। नल नील शिल्पी कोरे जन न क्या जाने, है भक्त विभीषण निरामया, बस शस्त्र उठाना क्या जाने। हाँ कुछ है, एक तो वही है, अरे हाँ है कुछ तो एक वही है, जो करके लंका चला गया। क्या करूं तोड़कर तीली को, अरे धोखे से पंछी निकल गया। अगर मेरे हाथ में आता तो तू ही बता, क्या इस लंका से वो जीवित जाता? हमारे निशाचर उसे जिंदा चबा जाते। क्या महाराज फिर से कहिए, क्या श्रीमुख ने यह कथन किया? क्या उस छोटे से बानर ने सचमुच में लंका दहन किया? वह क्या जाने रण का कौशल, बस पूछ नचाया फिरता है भाग दौड़ में नामी हुआ है, बस चिट्ठियां घुमाया करता है। हे महाराज, आज पता चला उस बानर ने तो कुछ काज ही नहीं किया। कपीपति ने चलते समय उसे कर्तव्य चार समझाए थे, आ गए ध्यान में वह मेरे जो उसको काज बताए थे। महाराज, उस बानर को जो हमारे कपीपति सुग्रीव जी ने जो उसको काम बताया था, उसने एक भी नहीं किया। मैं सब बताता हूँ आपको। पहले लंका में जाते ही सीता माँ की स्तुति लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के बीच बहा देना, तीसरा काम सीता माँ को कंधों पर बिठा कर लाना, चौथा काम बंदी रावण को बनाकर उसे भी साथ ले आना। इस समय आज यह प्रकट हुआ, वह कुछ काज न वह कर पाया है, इसलिए पहुंचा तक ना अभी वहां, मुंह तक न उसने दिखाया है। पता नहीं किस ओर गया, जा छुपा कौन से जंगल में, जो तुम्हें खटकता है रावण वह है ही नहीं रामादल में। हे रांगे श्रावण, जो तुम्हें आंखों की किरकिरी बन रहा है, वो बानर तो हमारे रामादल में है ही नहीं। अरे बानर, तू रावण को समझता क्या है? अरे क्या तुझको ज्ञात नहीं, मैं काल जीत मत वाला हूं, और जिसके काटे का मंत्र नहीं, मैं वो भुजंग विष वाला हूं। मेरी इन बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, इंद इंद कुमेर वरुण मंडल मेरे भय से थर्राया है। श्री सूर्य देव संकेतों से अरे पूरब से पश्चिम जाता है, एक छापर मेरी पवन देव ठंडाता है गर्माता है। मुझ सा पंडित मुझ सा योद्धा इस त्रिभुवन में और न दूजा है, जिसने अपने सिर काट काट श्री महादेव को पूजा है।
अच्छा महाराज, जो करनी करने वाला है वह करता है, कहता कब है, यह तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है बरसा कब है। महाराज मैं आपको भी बताता हूँ, श्रीमान कभी पाताल गए, बलि राजा के बलभंजन को कुछ छोटे बच्चों ने कर दिया योद्धापन को। गुड़शाला में भी 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया गई थी बलि को, जाकर तुम्हें छुड़ाया था। उस रोज सहस्त्रबाहु ने भी सब सान किरकिरी कर दी थी। कुछ खुद भी है धनुष यज्ञ में जब 100 पर बिंदी धरी थी। क्या कहा आपने, शीश काट काट शंकर को भेंट चढ़ाए हैं, काटे तन इंद्रजाल वाले, पर वो योद्धा नहीं कहाए हैं। महाराज अपने अरे मर्यादा के भीतर रहे, मर्यादा के भीतर रहे। अधिकार न रार बढ़ाने का, अब बकवादी तेरा काम नहीं, सर होकर के पछताने का। भाई दोनों आप निपट लेंगे, सुन रहा है तू? अरे भाई दोनों आप निपट लेंगे, जिनमें ठन रही लड़ाई है। तू तो जाकर पेड़ों पर उछल कूद, क्यों बकबक यहाँ लगाई है? तू बानर है, जाकर पेड़ों पर उछल कूद। तू लंकेश्वर के सामने बकबक कर रहा है। महाराज वो झूठे नारी चोर मूर्ख, क्या सन्निपात हो गया तुझे? ले आओ कोई जो बड़ा वेद, जो चंद्रोदय ने खिला तुझे। लंका है गूलर फल समान, बनकों से निश्चर बसते हैं। वानरों का तो है स्वभाव, फल खाकर पेड़ तोड़ते हैं। जिस घर में हरि का नाम नहीं, वह उजड़ जाए वह जल जाए। जो रत्ना नाम नहीं बचती, वह सड़ जाए वह गल जाए। हाँ बनल, ठसक ठसीला हाटीला गड़बी रवि, तमक तमक धुंध भी बजाता हूँ। तेज खोर कांपे तन कांपे रिपुनियारियों के, पुष्पक पर बैठ जब मैं मन में हर्षाता हूँ। धरा थरथराती है मेरा नाम सुन करके, धरा थरथराती है मेरा नाम सुन करके। पहन पोशाक जम्बी साथ सब जताता हूँ, और ठाणी मगनैनी पिकबैनी स्कान करे। सुन रहे हो बानर, मैं त्रिभुवनपति रावण कहलाता हूँ। हे महाराज, मैं आपको बारंबार समझा रहा हूं, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, परिहार नहीं करता तो है गोवध का पादक बनता है। जय श्री राम। जो कायर और भयातुर है, जो कायर और भयातुर है, वो संदेश पठाते हैं। सच्चे उद्धारण करते हैं, पर सर को नहीं झुकाते हैं। और सुन बनर, तपसी के आगे सर झुकाए, यह रावण का दस्तूर नहीं। अर्जुन ने कहा तूने कि सीता वापस कर दो तो सर कट जाना मंजूर अभी, पर सीता देना मंजूर नहीं। जाकर कह दो उन तपस्वियों से कि रावण युद्ध के लिए तैयार है, और वो वानर भालुओं की सेना लेकर क्या रावण से युद्ध कर लेगा? हमारे निशाचर, हमारे राक्षस उन जानवरों को कच्चा चबा जाएंगे। राक्षस वीरों, तैयार हो जाओ। जो मम चरण सकसी सठ तारे, फिर है राम सीता में हारे। हे महाराज, नाराज न हो, मैं रामा दल को जाता हूँ। अंतिम प्रार्थना और है, जाते जाते समझाता हूँ। जाते जाते मैं आप लोगों का बल को भी परीक्षा लेता हूँ। जो सट सकति चरण ममटारी, फिर राम सीता में हारी। महाराज, अगर आपके राम इस दल में से किसी ने मेरा पैर तनक भी उठा दिया, तो मेरे प्रभु श्री राम सीता माँ को हार जाएंगे।
हम सभी वापस अयोध्या को लौट जाएंगे। जय श्री राम। क्या मूर्ख बानर, तेरा पैर हमारा छोटा सा निशाचर उठाकर तुझे समुद्र में फेंक देगा। निशाचरो उठो और उसका पैर उठाकर इसको समुद्र तल में फेंक दो। हर हर महादेव। बहुत अच्छा सरकार। उठो योद्धो। पाँव उठाओ। वो बंदर है। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरस उठे जयत बटनाना, झपट कर बल विपुल उठाए, पद नट रहे बैठे शरणाए। सरकार सब योद्धा हार गए और बंदरा के पाँव में जड़ कड़ियाई को लड़ी चले। सभी लोग इकट्ठे जाकर पैर उठाओ। सभी योद्धा इकट्ठे जाओ और पैर उठाकर समुद्र तल में फेंक दो। अरे वो तो हेड पंप सो लगाओ। बानर के रहो के मैंने वादा तो किया है पृथ्वी पर पैर जमाने का। योद्धाओं कोई भाट डाल सके मेरा पास मौका है बाला जमाने का। मंत्री, छोटे सरकार युवराज इंद्रजीत को बुलाया जाए। मेघनंद सरकार। इंद्रजीत सरकार पिताजी याद कर रहे हैं। पुत्र इंद्रजीत,